नमस्कार, मैं हूँ नीतू शंकर और हमारे YouTube चैनल झटपट हैशटैग नीतू शंकर के स्पेशल प्लेलिस्ट व्लॉग एंड डायरीज़ में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दरअसल ऐसा है कि मेरी पैशन जो है कुकिंग भी है, सिंगिंग भी है और मैं अभी अपने सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक वीडियो का रूप देकर अपने YouTube चैनल झटपट हैशटैग नीतू शंकर में अपलोड करती हूँ और आप सबों का मनोरंजन करने की एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। पर हर काम के पीछे एक शख्स का एक दूसरा चेहरा छिपा रहता है। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने अंदर छिपे हुए इस चेहरे को आप सबों के सामने लाऊं। ऐसी बात नहीं है कि मैं हर वक्त हर क्षण फ़न के मूड में रहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे अंदर भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, बहुत सारे दुखों से मैं गुज़रती हूँ, बहुत सारे उतार चढ़ाव से भी गुज़रती हूँ। लेकिन फिर ऐसा होता है कि मैं अपने मन को चेंज करने के लिए और आप सबों को एंटरटेन करने के लिए फिर से एक हिम्मत करके नई वीडियो बनाती हूँ। मेरे बहुत से लाइफ के पार्ट हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं वो एक ट्रांसफ़रेबल जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ट्रांसफ़रेबल जॉब है और हमेशा हमें इधर से उधर प्रत्येक 2 से 3 साल में अपनी जगह बदलनी पड़ती है। तो ये जो तस्वीर आपके सामने डिस्प्ले हो रही है ना, ये जब हम आसाम में थे तो आसाम के एक छोटे से हिल स्टेशन की ये तस्वीर है, जहाँ हम अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने को गए हुए थे और बहुत मज़ा किया हम लोगों ने वहाँ, बहुत अच्छा लगा। ये लामडिंग के पास में एक हिल स्टेशन है, इनफैक्ट आसाम की वो सबसे एकमात्र हिल स्टेशन है और आप भी जाइए और वहाँ एंटरटेन होइए, मज़ा कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो है ना, इस जगह का नाम है जतिंगा वैली। ये देखिए मेरे फ़ोटो के पीछे जो पहाड़ दिख रही है ना, ये जतिंगा वैली है। ये बहुत फेमस है। एक ज़माने में बर्ड सुसाइड पॉइंट के नाम से ये जाना जाता था, इनफैक्ट आज भी जाना जाता है। इस फ़ोटो के पीछे की धारणा ये है कि बर्ड्स जो है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे बाहर से और काफ़ी स्पीड में आने के बाद जब पहाड़ क्रॉस करते थे तो ये गिर जाते थे, तो इसे सुसाइड का नाम दे दिया जाता था। यहाँ देखिए मैं बहुत फ़न के मूड में हूँ। ये लामडिंग की तस्वीर है। उस दिन लामडिंग से मेरी जो है विदाई की एक समारोह रखी गई थी और हम सभी काफ़ी इन्जॉय के मूड में थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो तस्वीर है ना, ये मैंने लोनावाला में खिंचाई थी। मेरे घर के एक मैरिज सेरेमनी थी, उसमें मैं वहाँ गई हुई थी, तो ये तस्वीर मैंने वहाँ से ली थी। ये देखिए, ये भी जतिंगा वैली की फ़ोटो है। जतिंगा वैली बहुत खूबसूरत है। जब तक आप एक बार जाएंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं कि एरिया क्या है, और बहुत ठंडा रहता है क्योंकि हाई पीक पर है ये जतिंगा वैली। और ये जो है ना, ये आसाम का एकमात्र हिल स्टेशन है। बहुत अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है, पहाड़ है, वादियाँ हैं और बहुत सारे ऊंचे ऊंचे टावर्स है। ये देखिए, ये आसाम की ही एक तस्वीर है। एरिया का नाम है, ये एक पिकनिक स्पॉट है। एरिया का नाम है वेनू घाट। यहाँ हम लोग पिकनिक में गए हुए थे। देखिए मैं कितने मज़े कर रही हूँ, पिकनिक में कुछ खा रही हूँ। ये मेरी ही तस्वीर है। अच्छा लगता है इन तस्वीरों को फिर से एक बार कलेक्टिवली देखने में। मेरे साथ बहुत सारे लोग गए थे, पूरे वेमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की टीम गई थी। यहाँ देखिए मैं हमारे एडीआरएम सर वहाँ के लामडिंग के, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, 25th एनिवर्सरी, उसमें मैंने ये फ़ोटो क्लिक करवाया था। ये फ़ोटो भी मेरी बहुत प्रिय फ़ोटो है। एक्चुअली ऐसा है कि किसे खुद को देखना अच्छा नहीं लगता, तो ऑब्वियस है कि मुझे भी भाई बहुत अच्छी लगती है ये अपने आप को देखना। ये देखिए सिलीगुड़ी में ये फ़ोटो मैंने लिया था जब मैं कलकत्ता से लामडिंग आ रही थी अपने हस्बैंड के पास। तो बीच में मैंने सिलीगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में मैंने ब्रेक किया था। वहाँ की गेस्ट हाउस की ये फ़ोटो है। इस फ़ोटो में भी मैं काफ़ी थकी थकी सी नज़र आ रही हूँ। ये देखिए फ़न करती हुई। कहा ना, हर आदमी के ज़िंदगी में एक सा समय कभी नहीं गुजरता है।
कभी आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशी आती है और खुशियाँ लुटा लुटा के आती हैं, लेकिन जब कभी गम आते हैं ना, तो वो भी तड़पा तड़पा के आते हैं। ज़िंदगी का मतलब क्या है? कभी खुशी कभी गम। एंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को, कभी खुशियों के साथ कभी गमों के साथ। ये देखिए मैं किस मोड में हूँ, क्या फ़न कर रही हूँ पता नहीं। ये जो फ़ोटो है ये मेरे कज़न ब्रदर के शादी की फ़ोटो है, जिसमें मैं गई हुई थी और इस फ़ोटो को मैंने वहाँ क्लिक करवाया था। यहाँ भी मैं काफ़ी मज़े के मूड में हूँ। ये लास्ट ईयर शादी हुई थी और ये कोरोना पीरियड में ही शादी हुई थी, लेकिन देखिए मैं अपने घर के शादी में बिना मास्क में हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मेरी मेकअप ना छिप जाए। मजाक कर रही हूँ। ये देखिए ये एक ऐसा क्षण है जब मैं अपनी सेल्फी ले रही थी, तो ये भी फ़ोटो मुझे बहुत प्रिय है। एक्चुअली ये सब जो सारे फ़ोटोज़ होते हैं ना, ये आपके मोबाइल में काफ़ी स्टफ़ हो जाते हैं, जिससे आपकी मेमोरी कम होने लगती है। तो मैंने सोचा कि इन सारे फ़ोटो को मिलाकर एक सेल्फ़ी व्लॉग बना दूँ, पिक्चर्स व्लॉग बना दूँ। ये भी देखिए ये जो मेरी तस्वीर है ना, ये भी लमडिंग की तस्वीर है, गेस्ट हाउस की, जिस दिन मेरी फेयरवेल होने वाली थी उस दिन की ये तस्वीर है। उस दिन भी मैं काफ़ी मज़े के मूड में थी। आखिर मेरे लिए कुछ स्पेशल डे रखा गया है, तो मैं मज़े में क्यों ना रहूं, ये भी तो बात है ना। तो मैं काफ़ी मज़े में थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये मैं अपने घर में हाल फिलहाल की ये मेरी फ़ोटो है। ये मैं अपने घर में जस्ट एक साड़ी पहनी थी, तो मैंने अपनी सेल्फ़ी ली थी। ये फ़ोटो भी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा देख करके, तो मैंने सोचा इसे भी अपने कलेक्शन में रखूं। वैसे ज़िंदगी में हर आदमी की ये पैशन होती है, खुद की तस्वीर खींचना, खुद की सेल्फीज़ लेना। आजकल तो तरह तरह के कैमरेज़ आ गए हैं। ये देखिए ये गुवाहाटी में माँ कामाख्या के मंदिर की ये तस्वीर है। मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ और वहाँ मैंने ये फ़ोटो क्लिक किया था। फ़ोटो कुछ धुंधली धुंधली सी आ गई है, जिसमें मेरी आईब्रो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन माता की सिंदूर पक्का नज़र आ रही है साथ में मेरी लिपस्टिक भी नज़र आ रही है। वैसे मैं काफ़ी फ़न लविंग हूँ, लेकिन कभी कभी काफ़ी सीरियस हो जाती हूँ। ये देखिए लमडिंग की तस्वीर है, जहाँ मेरी नई जीआरएम मैम आई थी, उनके वेलकम के लिए मैं खड़ी हूँ। ये जो प्लेट मैंने हाथ में ले रखा है ना, ये प्लेट वहाँ मिसेस AOM ज्योति झा, उन्होंने ये प्लेट डेकोरेट किया था। और ये जो ड्रेस मैंने पहन रखा है, एक्चुअली फुल फ़ोटो नहीं है, ये मेखला है, आसाम की प्रिय ये ड्रेस है लेडीज़ की। तो मैंने अपनी साड़ी को काट कर मेखला बनाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं जाऊं, क्योंकि मैं नॉन असमीज़ हूँ और मेखला ख़रीदूँ और 3-4 हज़ार खर्चा करूँ, सब वही मैंने अपनी साड़ी काट कर बना लिया। ये मेरे कलकत्ता की तस्वीर है। मेरे नेबर के यहाँ एक बर्थडे पार्टी था, तो मैं यूं ही चली गई थी बिना मेकअप और बिना ड्रेसअप, जस्ट एक क्लिक लिया। ये देखिए ये जो है ना, ये मैं गई हुई थी मथुरा के पास, एक भरतपुर एक बर्ड सेंचुरी है, काफ़ी खूबसूरत है। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ आते हैं, तो वहाँ मैं गई थी घूमने, तो ये तस्वीर वहीं की है। काफ़ी अच्छी प्लेस थी ये। हाँ मैं गई थी, मेरे हस्बैंड अजय शंकर और मेरा बेटा शुभराज, ये हम सारे लोग वहाँ गए हुए थे और बहुत मज़ा आया था। ये देखिए लामडिंग में मैं एक अपने WWO की तरफ से न्यू ईयर की पार्टी होस्ट कर रही हूँ, तो उस वक्त की ये तस्वीर है। बहुत ज़हमो-ज़द के बाद ये तस्वीर मुझे मिली, क्योंकि जो फ़ोटोग्राफ़र ने जिस फ़ोटो को क्लिक किया था वो देने को तैयार नहीं हो रहा था, और बहुत लड़के झगड़ के बहुत मुश्किलों के बाद मुझे ये फ़ोटो मिली। तो ये भी फ़ोटो मेरे लिए बहुत प्रिय है। देखिए ये भी मैं 1 जनवरी को कैसे ऊपर देख रही हूँ, मीन्स ऊपर स्टेज पर प्रोग्राम चल रही थी और हम लोग पूरे डांस और मज़े के मूड में थे, तो मैं वही ऊपर देख रही हूँ। कभी कभी खुद की फ़ोटो देखकर ना बहुत हंसी आती है, लेकिन अच्छा भी लगता है।
मनुष्य को हर रूप के साथ रहना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक सिंगल रूप ले लिया और उसी को लेकर रगड़ा मारे हुए हैं। ये देखिए, ये भी मैं 1 जनवरी को ही म्यूज़िक सुन रही थी, उसी की तस्वीर है। आज मैंने अपने इस वीडियो में फ़ोटो को मिलाकर एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में मैंने कोई भी म्यूज़िक व्यूज़िक कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोची मैं बस मेरी फ़ोटो रहेंगी और मेरी कमेंट्रीज़ रहेंगी। कुछ तो अपने लिए करूं जो मुझे अच्छा लगता हो। ये देखिए, ये मैं विशाखापट्टनम गई थी और बीच के साइड में मैं बैठी हुई हूँ, हवा खा रही हूँ। ये भी बहुत मौज मस्ती वाले दिन थे। बहुत अच्छा लगा था मुझे वहाँ जाकर। एक्चुअली मेरी बेटी वहाँ रहती है और मेरी अपनी खुद की एक फ्लैट भी वहाँ है। मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक़ से ख़रीदा, मेरी बेटी को गिफ्ट किया है। मेरी बेटी वहाँ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी 3rd ईयर की स्टूडेंट है और वहीं अपनी पढ़ाई भी करती है और रहती है। ये देखिए, ये भी शायद किसी पार्टीज़ की ही फ़ोटो है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी पार्टी में। शायद 2017 या 2016 के ये न्यू ईयर पार्टी कलकत्ता के नोवोटेल में, जो आपके गंगा के किनारे एक शिप है ना, उसे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसी की पार्टी की है। अभी ऐसा है ना कि मन लगाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि ऐसा पेंडेमिक टाइम फिर से वापस आया है। अभी स्पेशली मैं झारखंड में हूँ और झारखंड तो टॉप न्यूज़ में है आपके एमपी के छत्तीसगढ़ के बाद में। इनफैक्ट सारा एमपी जल रहा है और एमपी के बाद ये झारखंड का नंबर आया है। बहुत केसेस आ रहे हैं, अगल बगल सारे लोग मतलब कोविड पॉजिटिव हैं। अभी तक कैसे भगवान की कृपा से हम लोग बचे हुए हैं। बहुत लोग, जानकारी के लोगों का डेथ हो गया है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कुछ सोचकर। इसलिए भी शायद अपने मन को चेंज करने के लिए मैं बैठ गई हूँ और अपने फ़ोटो के साथ एक कमेंट्री दी जा रही हूँ। ये फ़ोटो भी जो है ना, ये न्यू जलपाईगुड़ी की फ़ोटो है, गेस्ट हाउस की फ़ोटो है। शायद मैं वहाँ यूं ही बैठी हुई थी, उस समय की फ़ोटो है। बहुत सारे मेरे ऐसे ऐसे फ़ोटो थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 1 घंटे की ये वीडियो ही बना डालूं। क्योंकि बहुत दिनों से मैं ना कुकिंग कर रही हूँ और ना कुछ व्लॉग बना रही हूँ, ना गाने गा रही हूँ, क्योंकि मन बहुत ख़राब है। मेरी एक कविता कन्या जो मैं लिख कर रेडी रखी हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि उसे शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सब जो इतना पेंडेमिक चल रहा है ना और इतना डेथ की खबरें आ रही हैं, तो मन बहुत ख़राब है अंदर से। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं एक्ट करूं और उसके व्लॉग बनाऊं, क्योंकि उस पोएम को मैंने लिखा, बहुत अच्छी पोएम है, लेकिन मैंने सोचा था कि उस पोएम पर मैं खुद एक्ट करूंगी और वो एक नई तरह की वीडियो आप सबों के सामने डिस्प्ले करूंगी, लेकिन अभी तक चांस नहीं मिल रहा है। सो सॉरी, लेकिन कोशिश करूंगी। भगवान से बना रही हूँ, माता से, कि जितनी जल्दी हो सके इस बीमारी से निजात पाएँ हम लोग, उसके बाद खुशियों की लहर आए हमारे ज़िंदगी में। वीडियो तो देती ही रहूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को अब इसी क्षेत्र से जोड़ ली हूँ और आप सबों के साथ भी मिलने की मुझे बेकरारी रहती है हमेशा। ये भी देखिए, वही न्यू जलपाईगुड़ी के गेस्ट हाउस के रूम की तस्वीर है जहाँ मैं बैठी हुई थी, और ये तस्वीर भी शायद मेरे बच्चों ने ली थी। ये तस्वीर, यहाँ भी मैं वेल ड्रेस तो नहीं हूँ, ठीक ही ठाक हूँ, लेकिन विदाउट मेकअप हूँ। वैसे मुझे ज़्यादातर विदाउट मेकअप रहना अच्छा लगता है। मैं बहुत कम मेकअप से मैं आती हूँ, क्योंकि मेकअप करके ना मुझे मेरी जो फेस है ना थोड़ी आर्टिफिशियल सी नज़र आने लगती है। ये देखिए, ये भी लामडिंग में मैं अपने दोस्तों के साथ गई हुई थी पिकनिक पर, तो वहाँ की तस्वीर है। लामडिंग में मैं बहुत मज़े की, क्योंकि लामडिंग कुछ शहर बहुत खूबसूरत सा शहर था और बहुत फ़न लविंग लोगों का शहर था।
बोला जाता था कि लामडिंग द प्लेस ऑफ लक, द प्लेस ऑफ पीस। लामडिंग में मैं बहुत मज़े की हूँ। काफ़ी अच्छा समय बीता हम लोगों का, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ से हमारी ट्रांसफ़र भी हो गई और हम चले आए वहाँ से। ये भी फ़ोटो जो है ना, ये लामडिंग के ही किसी प्लेस, वेन्यू घाट का ही फ़ोटो है ये, जहाँ मैं बैठी हुई थी और फ़ोटो खिंचाई। क्योंकि इसकी स्क्रीन काफ़ी छोटे है ना काइनेमास्टर के, तो फुल फ़ोटोज़ वगैरह कवर नहीं कर पाते हैं। हर मनुष्य को चाहिए ज़िंदगी अपने उसूलों पर जीना। ये नहीं कि आपके आगे पीछे आपके कुछ कंट्रोलिंग बॉडीज़ रहें जो आपको कंट्रोल करते रहें, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये नहीं पहनो, वो नहीं खाओ, ये सब मुझे भी पसंद नहीं हो। मैं जो हूँ ना, वो जियो और जीने दो एक स्लोगन है ना, उस पर मैं बिलीव करती हूँ। खुद भी जीना चाहती हूँ और दूसरों को भी जीने देना चाहती हूँ। क्या है, ये मेरी अपनी लाइफ है, किसी की खरीदी हुई लाइफ तो है नहीं। हुँ, जन्म मैंने खुद लिया है, मरूँगी भी मैं अकेले, तो क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी को अपने असूल पे जिऊँ? मैं वही करती हूँ। देखिए यहाँ भी मैं, ये आसनसोल की फ़ोटो है, किसी शादी में मैं बैठी हुई थी। देखिए मेरा चेहरा ही इतना बड़ा है कि सिर्फ़ ये स्क्रीन जो है मेरे चेहरे से ढक गया है। अब जो है कुछ देर मैं अपने कमेंट्री को स्टॉप करती हूँ, उसके बाद से मैं फिर आपको जॉइन करती हूँ, बीच-बीच में जॉइन करूँगी।
ये देखिए, ये मैं विशाखापट्टनम में अपने हस्बैंड अजय शंकर के साथ बीच पर बैठी हुई हूँ। कौन सी बीच है मुझे याद नहीं है। आर के बीच, यस, आर के बीच काफ़ी फेमस बीच है। और वहाँ के समुद्र जो है ना वो काफ़ी गंदी है, बहुत सफाई नहीं है वहाँ, बहुत महकता है वहाँ। फिर भी अच्छा लगता है, समुद्र तो समुद्र ही होता है और बीच के मज़े कुछ और होते हैं। तो हम लोग वहीं बैठकर थोड़े बीच का आनंद ले रहे थे। ये देखिए, लामडिंग में मेरी फ्रेंड सर्किल थी, डब्ल्यू के मेंबर्स थे। मेरे साथ खड़ी हैं मेरे पहले पिंक साड़ी में हिमानी दास, एपीओ की वाइफ थी। मैं हूँ, मेरे बाद मेरी सीनियर की मिसेस हैं, उसके बाद ज्योति झा हैं, एओएम की वाइफ हैं, उसके बाद मिसेस दास हैं, प्रियांजलि दास है, और उसके सिस्टर है प्रियांजलि, डॉक्टर की वाइफ है। टीम बहुत अच्छा था। और इस में देखिए, ये किनारे में एक मीना खड़ी हैं, और दिस साइड रविता बादल राणा है, DN1 की वाइफ हैं, उसमें सीनियर एंड कोऑर्डिनेशन की वाइफ हैं, इसमें एरिया मैडम की वाइफ है, ये पिंक सूट में मैडम DRM है। काफ़ी अच्छा टीम था हम लोगों का वहाँ। इस फोटो में देखिए, मैं हूँ, मेरे फूफा जी हैं, और मेरी दीदी हैं, झूनी दीदी। हम लोग तीनों बहुत मौज मस्ती के मूड में थे। मेरे फूफा जी काफ़ी स्मार्ट आदमी हैं, बहुत एज है उनकी, करीब ही इज़ अबाउट 85+, 85-87 के होंगे, लेकिन बहुत स्मार्ट हैं, अभी भी स्मार्टनेस एकदम भर भर के है। ये देखिए, मैं और हस्बैंड कुछ मौज मस्ती के मूड में ही थे। ये भी शायद लामडिंग की ही है, जदिंगा वैली वगैरह की है। ये देखिए, लामडिंग के हाईवे में मैं और मेरे हस्बैंड खड़े होकर एक फ़ोटो क्लिक किए हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह थी, हाईवे बहुत खूबसूरत था वहाँ का।
ये देखिए फैमिली टाइम। यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे बगल में मेरे बड़े पापा बैठे हैं। ये करीब 92-3 ईयर के हैं। मेरी दीदी हैं साथ में, मेरे हस्बैंड हैं और मेरा भाई है।